भारत की संस्कृति और G20 की अध्यक्षता को लेकर बहुत ही दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो कुछ भी होता है उसकी खबर इंडियन मीडिया से पहले पाक मीडिया को पहले मिल जाती है। लेकिन उसमें क्या करें, दोनों तरफ से कारोबार है। हेलो गाइस, हैप्पी होली। देखती आंखों सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, ये है जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शॉक्ड वर्ल्ड बिगेस्ट पर्सनालिटी सेलिब्रेट होली एट G20 समिट दिल्ली में। दिल्ली G20 समिट में ये पाकिस्तानी शॉक्ड हुए हैं कि बहुत बड़ी पर्सनालिटीज होली बना रही हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यार ये ना इस तरह हो गया, मुझे लग रहा है ये जिनसा दिल्ली हिंदुस्तान का त्योहार है ना ये होली, मुझे लग रहा है कि ये जो से बाहर की भी कंट्री में मनाया जाता है और बाहर की कंट्री की बड़ी ख्वाहिश होती होगी कि वो इंडिया में आए और इस रंग में रंग जाए। तो इस बिना वक्त जाया किए तो इस वीडियो को देखते हैं और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अरे भाई कितनी बड़ी जनता है, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दिया करें, अपनी राय जरूर दिया करें और देख क्या रहे लाल बटन को प्रेस करो और देखते हैं। होली भी अरे तुम्हारी है। वाओ, होली जो है वो क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने मूवीज में देखा वो रंग बरसे भीगे चुनरवारी तो वो तो मुझे पता है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आपको खुद कहती है यस इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे नहीं है। तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। हमको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है खामखा किसी बात पे। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए से, किस तरह डिनाई करोगे भाई? शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, क्या चीज नहीं मिलती? और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, नफरतें चलाई गई हैं, इसके पीछे पैसा बनाया गया नफरतें चला के, इसमें से कुछ भी नहीं निकली ना। और दुनिया में वाहिद 2 कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। आप ना जर्मनों से बैठ सकते हैं, ना ब्रिटिशर्स के साथ बैठ सकते हैं, ना फ्रेंच के साथ बैठ सकते हैं, ये चीजें कॉमन नहीं है। आप अगर नफरत निकाल दें तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। दोस्तों कनाडा रिसर्च दोस्तों इस कार्यक्रम के वीडियो में सभी पॉलिटिशियन को रंग बरसे गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल हैं। भारत में अर्जेंटीना के एम्बेसडर ह्यूगो जेवियर गोवी ने कहा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत अवसर है और हम बहुत खुश हैं कि इसे हम आपके साथ मना रहे हैं। तो वहीं ग्रीस के एम्बेसडर ने भी कहा कि ये मेरा भारत में पहला साल है और होली सेलिब्रेट करने का भी पहला एक्सपीरियंस है। और भारत की इस G20 समिट को लेकर सभी विदेश मंत्री भारत की संस्कृति और G20 की अध्यक्षता को लेकर बहुत ही दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो कुछ भी होता है उसकी खबर इंडियन मीडिया से पहले पाक मीडिया को पहले मिल जाती है। लेकिन उसमें क्या करें, दोनों तरफ से कारोबार है। इलेक्शन नजदीक हो तो वहां पे प्यार की बात नहीं हो सकती, सुकून की बात नहीं हो सकती। यहाँ आपको डिफेंस बजट चाहिए होता है, तो ये तो फिर कारोबार है ना। ये कारोबार से निकले, जब इन चीजों नफरतों पे जब कारोबार किया जाए आरज़ू, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप। लेकिन सर सब कुछ अगर उनको कह भी दें कि वो अगर इलेक्शंस के टाइम पे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना। उसकी वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं है।
आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो, आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा ही डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत। आपके यहाँ 50 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, आपका एक हफ्ते में 35 से ज्यादा बायलैटरल हुए। आपकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी दुनिया में कराने की शख्सियत और ताकत केवल भारत रखता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं रख सकता। आज के डेट में कहते हैं यूएन में 35 कंट्रियों ने एक रेजोल्यूशन के खिलाफ के सपोर्ट में वोट दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 125 कंट्रियां यहाँ थी। आपका रायसेना डायलॉग 5th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, मोदी जी ने चलाया था 2017-18 में। ORF एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ORF का प्लेटफॉर्म 5th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया। आपने रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने बहुत गजब बोले थे उस पर, खैर वो तो आपने सुनी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ आपके यहाँ 50 फॉरेन मिनिस्टर, सब कंट्रियों के डेलीगेट, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी कहीं और हो रही है। भारत का डिप्लोमेटिक सिक्का रोहित भाई इतना बड़ा हो चुका, भारत उसकी बात नहीं कर रहा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आपको खुद कहती है यस इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। वाओ यार कमाल है भाई, होली भी बड़ी उन्होंने एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दिखाया है कि देखो कैसे दूसरे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया में कैसे उनके साथ अटैच है, इंडिया वालों के साथ, उनके फेस्टिवल में त्योहार में उनके साथ होली मना रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ देखो कभी कोई पॉलिटिशियन आया किसी मुल्क से, कभी किसी ने इस तरह त्योहार वगैरह मनाए। वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात वाकई देखे कितने, पाकिस्तान कितना पीछे है। यानी बात ये है कि पाकिस्तान पीछे की नहीं। अब जो से मेरे दोस्त हैं वो भी सरकारी स्कूलों में, एक सीए कर रहा है, एक इंजीनियर है, एक एडो है, और मसलन अच्छी पोस्ट पर हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस में भी बहुत है, ठीक है। इधर की जो से मामला है ना, वो इंडिया की कुछ जो सा मीडिया कहते थे हमें बड़े ऐसा वैसे लगता था, और हम खुद नौजवान जो से है दफा करते थे अपने फौज का और इस तरह अपने सियासतदानों का। यार हमसे जो चीज छुपाई गई है ना वो ये है, वो बड़ा गलत है। अब हमारा जो सा मुल्क में अब पता चल रहा है, अब जो सा कल भी मार रोड में बड़ा मसला खराब हुआ है। इमरान खान सार के जो से हैं उनको मारा गया, कारकुनों को, एक दो तो जान से भी गए हैं। तो ये हम जो सी रियलिटी हाँ वो छुपाई गई है सर। ये हमारे जो से है ना, अब इंडिया को जो से है ना प्राइम मिनिस्टर अब नरेंद्र मोदी आए हैं, ठीक है। अब वो देखे वो हिंदू थे, जो उनसे भी लोगों ने कहा ये फलाना है ढमकाना, मगर उन्होंने हिंदुस्तान को एक किस तरह लेकर गए ऊपर, ये देखो दिलदाद है। अब हमारा भी बड़ा दिल करता है। मेरे कोई दोस्त डॉक्टर हैं, वो सारी बाहर कंट्री के जाना चाहते हैं। अब आप बोलो कि उनमें हमारा कसूर, हमारा नहीं कसूर। अब जो से इसके ऊपर जो से 75 साल से जो से कुछ बैठे जो दिखा नहीं रहा, कुछ और दिखा रहा है, हमारा माइंडसेट कर रहा है, कसूर उनका है। हमारे अंदर तो बड़े सीने में जख्म दफन है, ये वो यकीन माने बहुत हमारा अफसोस है। और हम इनसे क्यों जले भाई, इनकी मेहनत है, इनकी वो मुखलिसी है, ये कह लें इनको, इनकी गुड लक है कि इनको एक अच्छा सा लीडर सियासतदान मिला है। तो वो दिखे कि एक जब सियासतदान आ जाता है, कोई किसी की टांगे नहीं खींचता है। हमारा एक आता है तो 5 सालों में खींचते हर कोई खींचता है, तो इसमें लॉस किसका होता है, हमारा होता है। बड़े से मामला है, क्या बताएं आपको। तो ये देखिए ये जो सी ये अरूज काजमी थी, जो सी आरजू काजमी थी, उनसे वो क्वेश्चन पूछ रही थी। वो जो से भाईजान का नाम नहीं लिखा हुआ था अंकल जी का, वो जो से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, अंकल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जिन्होंने पैंट कोट डाल के बैठे, और ये जो से रोहित शर्मा कोई सवाल वगैरह कर रहे थे, और इनका भी भाई और का नाम नहीं बताया, इन्होंने भी बड़े अच्छी बातें की हैं कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सही बात है। अब वो बता रहे थे कि
हमारी अक्सर जो से कल्चर वगैरह मिलता जुलता है, ठीक है, मजाहिब जो से सारे मुल्कों में है कॉम्प्रोमाइज है और किधर चल रहे हो। अगर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए हमसाये ममालिक में, यकीन माने ये जो से ऊपर तबका खा रहे हैं, नीचे जो पता नहीं क्या बताऊं आपको, जो सा हम वगैरह कभी आती वीडियो वगैरह इतना दुख होता है। और ये कभी हम जो सा हमारा ये जो से एशिया ममालिक में कंप्रोमाइज हो जी, तो बिलीव करें हमारा जो सा एशिया है कहाँ जाएगा। यूरोप तो मैं कहता हूँ भूल जाए यूरोप को भी, जो सा हमारा नीचे तबका है ये वो बड़ा ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और देखो उन्होंने जैसे टाइटल में लिखा हुआ है पाकिस्तानी शौक, तो पाकिस्तानी शौक क्यों ना हो कि दूसरे ममालिक के पॉलिटिशियंस। नहीं ये बर्बाद, ये 10 उंगलियां ना, ये 10 उंगलियां, अब 10 उंगलियां एक बराबर नहीं है। हिंदुस्तान में भी कोई लोग होंगे, उनकी अपनी अलग नजरिया होगा, सोच होगी है। अब मैं मेरी अलग सोच है, मेरी अलग नजरिया होगा। कोई व्यूज के लिए ऐसा भाई वो फेक बोलते हैं, हम रियलिटी हमारी कोशिश होती है कि भाई रियलिटी बोले, सच बोले, हकीकत बोले, हमें खुशी होती है, वो हमारा मिसाइल मुल्क है। ठीक है, मुख्तलिफ देखिए ना, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ी अच्छी खुशी है। इकोनॉमी भी बजट इख्तलाफात है जो से टू द पॉइंट। एक वहां कभी मुसलमानों का इस तरह बताया जाता है कि वहां इस तरह होता है, और कुछ और से मामला हैं। कभी ये कहते हैं कि कोई देश अपने कोई देश बर्दाश्त नहीं करता मुदाखलत वगैरह। अब ये हमने वो जो सा बनाया है, राहुल के क्या नाम है, मेजर गौरव आर्या का रिएक्शन दिया कल हमने, मेजर उन पे वो कह रहे हैं कि हमने वो मुदाखलत की, तो ये चीजें है नहीं अच्छी यार। कोई मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं हमारा छोटा सा घर है, कोई दूसरा मुंह उठा अगर बंदा आए हम उसकी मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे? इस तरह नहीं ना, प्यार मोहब्बत में रहें, तजारत में करेंगे, वो दूसरे में आके दूसरे का अमन सलामती तबाह बर्बाद करना, मेरे ख्याल से ये हर मज़ाहिब में गुनाह है और ये अच्छी चीज नहीं है। तो हमारा भी दिल करता है कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो सा भी है, वजीर आजम इधर का आए, हमारे भी मामला ठीक हो रहा, हम भी आगे से तरक्की करें। मेरा शोबा है शीशे एल्यूमिनियम का, हमारे पिछले साल भाव था एक विंडो का 8-9 हजार, जो अब मिल रहा है 20 हजार में। अब क्या रेट जा रहे हैं कुछ समझ नहीं है, बड़ी परेशानी हालत है इधर। इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहने हैं, तो आप लोग होली नहीं, इंडिया के आना के पाकिस्तान के हैं, इंडिया के तो बहुत हालात बेहतर है। मैं तो वो हैरान हूँ, 25 रुपए की इतनी वहाँ वैल्यू, 20 रुपए की यहाँ, हमारे 500 की इतनी वैल्यू नहीं है। छोटा सा बिस्कुट 5 रुपए वाला वो हो गया 30 रुपए का, जो 20 वाला था वो 50 का हो गया। अभी सुना, और मेडिसिन पे भी टैक्स लगे हैं, फलाने में टैक्स लगे हैं। तो वो जो से बाहर की कंट्री आ रही है इंडिया के लिए, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है। अब जब बाहर से कोई आता है तो ये जो से इधर के रहने वाले हैं, इनके होटल चलते हैं, इनके खाने चलते हैं, इनकी सेल्स होती है, इकोनॉमी में इजाफा होता है, इनके एयरलाइन में, तो कहां से कहां वो जा रहा है, तो भाई अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी वतन की होती है। तो अब हमें पता चलने को आया है, हम पहले एक ही चीज देख रहे थे, हम अब हमें पब्लिक ने बताया भाई ये देखो, हमने कहा ये सर्च किया, अब बांग्लादेश हमारे से आगे चला गया। अब लोग कहेंगे अब किसी ने अपनी राय लेनी है, वो आगे चलेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की। अगर देखो वाकई उनसे बुरा सलूक हुआ तो वो हकदार थे। और इंडिया वाले अक्सर कहते थे कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, या वाकई पहले तो हमें बड़ी बुरी बात महसूस होती थी। अब वाकई इस पाकिस्तान में बहुत से कहने के बहुत से हैं, जितनी बातें करें खत्म ही नहीं होंगी पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। तो खुशियां मनाएं और दूसरों में भी रंग बांटे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।